नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी का विवाह समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। राज्यपाल और सीएम ने डिप्टी सीएम की बेटी को और उनके दामाद को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बेटी का विवाह समारोह हुआ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने भी पहुंचकर यहां पर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक ने युवती पर किया चाकू से हमला, बहनोई की बहन को ही चाकू से गोदा, घायल को ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया। और युवक करना चाहता था युवती से शादी, लेकिन मना करने पर गुस्से में युवक ने हमला कर दिया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने बहनोई की बहन पर ही चाकू से हमला कर दिया और उसे गोद कर लहूलुहान कर दिया। युवती को घायल हालत में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहनोई की बहन से ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब मना हुआ तो उसने गुस्से में आकर युवती पर हमला कर दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने बहनोई की बहन पर ही चाकू से कई वार किया और इस कदर उसकी हालत बिगड़ी कि युवती को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बता दें कि शादी को लेकर यह हमला किया गया है। युवक अपने बहनोई की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन जब शादी को लेकर मना हुआ तो युवक ने अपना आपा खो दिया और बहनोई की बहन पर ही चाकू से हमला कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर शादी की सनक के चलते एक युवक ने अपनी ही बहनोई की बहन पर चाकू से हमला कर दिया, उसे चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक शादी करना चाहता था अपने बहनोई की बहन से ही, लेकिन जब शादी के लिए मना हुआ तो उसने महिला पर हमला कर दिया। बिजनौर में ट्रक चालक को बंधक बनाकर पैसे मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर में लदी लाखों रुपए की सिगरेट की एवज में सिपाही 20 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसमें जांच में अब सामने आया कि मुरादाबाद एसएसपी का सरकारी ड्राइवर ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने मुरादाबाद एसएसपी ड्राइवर मेहताब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के बैराज रोड का है। तो खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर से वसूली का यह मामला था और पुलिस वालों पर ही वसूली के आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर अब पुलिस ने अपनी आगे की कार्रवाई की। तो पता चला कि मुरादाबाद एसएसपी का सरकारी ड्राइवर ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने मुरादाबाद एसएसपी ड्राइवर मेहताब सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला कोतवाली शहर बिजनौर के बैराज रोड का बताया जा रहा है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आग लगने का सिलसिला लगातार जारी। राजधानी के ओलंपिक जिम में लगी आग लगने से स्थानीय लोगों में हलचल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बार राजधानी के ओलंपिक जिम को आग ने अपनी चपेट में लिया है। आग लगने से स्थानीय लोगों में हलचल का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है सूचना के बाद मौके पर पहुंची और कई लोगों को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया। हालांकि इस बीच आग की चपेट में आने से एक युवक भी झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में लगातार आग लगने का सिलसिले जो है मामले सामने आ रहे हैं और अब ओलंपिया जिम में ही आग लगने का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो है सूचना पाकर मौके पर पहुंची। कई लोगों को दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला। हालांकि आग की चपेट में एक युवक भी
आ गया और बुरी तरह झुलस गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे, जहां पर आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी के ओलंपिया जिम में यहां आग लगी है। आग लगने से स्थानीय लोगों में हलचल देखने को मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी सूचना के बाद मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आग का तांडव राजधानी के ओलंपिया जिम में देखने को मिला। भारी भीड़ भी मौके पर रही और लोगों में भी हड़कंप यहां पर देखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर ओलंपिया जिम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंची और कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस बीच एक युवक के झुलसने की भी खबर सामने आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। और खबर सीतापुर से है, जहां यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। यहां वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि सीतापुर में यातायात पुलिस के साथ मिलकर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोड सेफ्टी क्लब की तरफ से जो लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे और बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे थे, उनको रोककर गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जिंदगी बहुत ही कीमती होती है। अपनी जिंदगी का और दूसरों का भी हमेशा ख्याल रखें। से मिल करके एक यातायात जागरूकता कार्यक्रम किया यहाँ पर। जो बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं उनको ये बच्चे जागरूक भी कर रहे हैं और उनको फ्लावर दे रहे हैं कि उनकी जो जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है, तो उसकी सुरक्षा करें और यातायात नियमों का पालन करें। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की एनएसएस यूनिट, राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट आज लालबाग चौराहे पर सीतापुर के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आई हुई है। जो बिना हेलमेट लगाए या बिना सीट बेल्ट लगाए सफ़र करते हैं, उनको जागरूक करने के मकसद से हम आए हैं। और वी आर रिक्वेस्टिंग टू देम विद द हेल्प ऑफ ARTO सर एंड TI सर एंड देयर टीम कि आप प्लीज़ गुलाब का फूल देके हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा मत करिए। और बांदा के महोकर गांव से सामने आया मामला, जहां पर दो पक्षों में मकान के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के एक सदस्य घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना संबंधित थाने को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र महोकर गांव में एक परिवार में एक मकान को लेकर बंटवारे का विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। दोनों को चोट लगी है। दोनों का मेडिकल कराया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर को दीवानी दाल मेरे हिस्से में राजा भैया, राजेंद्र और ये सभी लोग निर्माण करवा रहे थे गांव में। मैं बांधा में रहा। ये पुलिस वालों ने मुझे कहा चल कोतवाली में मारूंगा। इन लोगों ने निर्माण कार्य करवाया। चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं गया तो मैंने किसने मारा? राजा भैया, राजेंद्र, उसकी बहू ने, बल्लू और बल्लू का दुर्गेश की पत्नी ने। किस गाँव का? महोकर गोल मोहल्ला जी। तो निर्माण हो रहा है जी, निर्माण हो रहा है। ये रखवा लिया था आप करवा कौन राजा भैया, दुर्गेश। बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। RLD कार्यकर्ताओं ने गन्ने के उचित दाम, बकाये गन्ने का भुगतान, आवारा पशुओं से निजात को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को CM योगी के नाम सौंपा है। तो ये तस्वीर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर RLD ने अब मोर्चा खोल दिया है और कार्यकर्ता गन्ने के उचित दाम, बकाये गन्ने के भुगतान, आवारा पशुओं से निजात दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को CM योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता
कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर जो किसान संदेश पत्र का अभियान चल रहा है, उसी के माध्यम से आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गन्ने का रेट घोषित करें, आवारा छुट्टा पशुओं के समस्या का समाधान करें, इतना नुकसान किसान को जो हो रहा है उसके लिए, और गन्ने का पेमेंट तुरंत शीघ्र से शीघ्र भुगतान होना चाहिए। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग से लेकर कराल तिराहे तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहां से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क को शीघ्र बनवाने को लेकर चांदपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक स्वामी ओमवेश ने नगर के रेलवे फाटक से कराल तिराहे तक टूटी पड़ी सड़क को बनवाने के लिए चांदपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्दी सड़क निर्माण कराने की मांग की। सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। आने जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिजनौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिजनौर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग से लेकर कराल तिराहे तक की सड़क जो है पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर अब चांदपुर विधानसभा के विधायक स्वामी ओमवेश ने नगर के रेलवे फाटक से कराल तिराहे तक टूटी पड़ी सड़क को बनवाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। सड़क किस तरह से टूटी पड़ी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को निकलने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और किस तरह से जो है आए दिन हादसों का यहाँ पर खतरा बना रहता होगा। कन्नौज में आरटीओ विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया। सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ ने बड़े वाहन रोके। इस दौरान अचानक चेकिंग देख वाहन चालकों ने रास्ते बदले। बता दें कि हरदोई बाईपास पर चली चेकिंग में कई वाहनों पर कार्रवाई हुई। एआरटीओ रामबाबू दौरे ने कहा कि मानक से ही वाहन चलेंगे, ओवरलोड और ज्यादा सवारियां बैठाने पर अब कार्रवाई होगी। तो कन्नौज में अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है और आरटीओ विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी से जुट गया है। जो भी वाहन ओवरलोड देखे जा रहे हैं और जो भी नियमों की अवहेलना करते पाए जा रहे हैं, उन वाहनों का चालान किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ ने बड़े वाहन रोके। इस दौरान अचानक चेकिंग देख वाहन चालकों ने रास्ते भी बदले। बता दें कि हरदोई बाईपास पर चली चेकिंग में कई वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। खबर कन्नौज से है, जहां दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज को लेकर पति और ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे और मांगे पूरी न होने पर ससुराल वालों ने हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनकी ससुराल वाले लड़का क्या क्या मांग थी भैया? एक कार चाहिए थी इनको, 2 लाख रुपया। पहले 2 साल पहले शादी करी तो सारा कुछ दिया था, बाइक वगैरह, पैसा, घर, सामान सब कुछ दिलवाया इनको, जो भी इन्होंने मांगा था। उसके बाद अभी भी डेली परेशान करते थे, लड़की को मारते थे, पीटते थे। कब मार दिया? कल शाम को। कहाँ शादी की थी भैया? यहाँ गुरसाईगंज के पास पालमपुर। ये कहाँ की थी? ये अमोथा मैनपुरी। कुशीनगर के हरका स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने हर ब्लॉक का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन हर भवन में जाकर चेक किया। इस क्रम में कई ब्लॉक के मैप का भी निरीक्षण किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर अनूप श्रीवास्तव से निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट ली गई और लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में पूछा गया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया है कि ड्रिंकिंग वाटर, फायर एंड सेफ्टी की भी सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाए। जिलाधिकारी ने एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, स्टूडेंट हॉल, गर्ल्स हॉस्टल, लाइब्रेरी, लैब, पार्किंग, टाइल्स का काम, निर्माण पूर्ण होने की अवधि का जायजा लिया।
हज 2023 की गाइडलाइन और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अत्यधिक विलंब पर अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान है। जाहिर है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वही लोग हज करने जाते हैं और पसमानदा मुसलमानों में भी ज्यादातर लोग हज के लिए थोड़े थोड़े रुपए जमा करके हज पर जाते हैं। फॉर्म देर से जो अब भरे जाने से लोगों को हज खर्च का अभी तक पता नहीं चला है। इससे उनके पैसों का इंतजाम करने में दिक्कतें आएगी। यात्रा कर सके, लेकिन एक मात्र जुमलेबाजी ही साबित हुई। सरकार की बातें, ज्यादातर बातें जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए, बैकवर्ड ओबीसी लोगों के लिए जितनी भी बातें की जाती हैं उनके सुविधाओं के लिए, वो मात्र जुमलेबाजी ही साबित होती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये हज यात्री बेचारे कुछ लोग परेशान होकर के अपनी यात्रा भी ना कर पाएं और वो जाने से मना कर दें। और उनका एक हौसला है और एक उन्होंने पैसा सेव किया है अपनी गाड़ी कमाई का, उसमें ज़ईफ होते हैं। अगर समय से यात्री वहां पहुंच जाते हैं तो अपने रहने की ठिकाना मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन जब भागम भाग रहते हैं तो उसमें बहुत सारे बूढ़े ज़ईफ लोग होते हैं जो बेचारे इतना दौड़ा भागी नहीं कर सकते। ऐसे में उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर अम्बेडकर चौराहे पर अधिवक्ताओं ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का भी बहिष्कार किया है। तो तस्वीर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर वकीलों ने अब सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब उनका विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। एक तरफ तो राजनीतिक गलियारे में भी विरोध के सुर उठे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे संगठन भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इसी कड़ी में अब वकीलों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट पर जिला पंचायत सदस्य पद का उपचुनाव होना है, जिसके लिए मतदान 9 फरवरी को होगा। प्रत्याशी सफीक अहमद अंसारी ने सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सफीक अहमद अंसारी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया है और उन्हें सिक्कों और लड्डुओं से तोला भी गया। सभा में उनके मंच पर लोकदल के नेता भी चुनाव प्रचार कर उनके लिए लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। सफीक अंसारी को जाट समाज सहित मुस्लिम समाज और सर्व समाज का वोट मिल रहा है। सर्व समाज के लोग सफीक अंसारी का चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। तो तस्वीरें आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर अब ब्लॉक नूरपुर वार्ड नंबर 35 तृतीय सीट पर जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव होना है। 9 फरवरी को ये चुनाव होगा। प्रत्याशी सफीक अहमद अंसारी ने सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही सिक्कों और लड्डू से उन्हें तोला भी गया। तो वहीं सभा में उनके मंच पर लोकदल के नेता भी पहुंचे और चुनाव प्रचार के लिए लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। सफीक अंसारी को जाट समाज सहित मुस्लिम समाज के सर्व समाज का वोट मिलता नजर भी आ रहा है। तो अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग ने 2 क्विंटल नकली देसी घी बरामद किया। मामला अमरोहा के थाना नौगावा कस्बे का है, जहां के एक डेयरी में सस्ते दामों का लालच देकर डेयरी संचालक देसी घी नकली बेचते नजर आ रहे थे। अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फूड विभाग ने छापेमारी की और यहां से नकली देसी घी बरामद किया। दरअसल बताया जा रहा है कि सस्ते दामों का लालच देकर ये लोग नकली देसी घी यहां पर बेच रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जो घी पकड़ा है तो पूरा जो है संदेह है कि ये मिलावटी है, क्योंकि जो इसने रेट कर रखे थे, रेट के हिसाब से बेच रहा था, उस हिसाब से भी जो है घी इस रेट में नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री 650 रुपये में बेच रहा था।
बांदा के केन नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों में सनसनी देखने को मिली। हालांकि नदी किनारे मौजूद लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकाला और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए भेज दिया गया है। ये तस्वीरें आपको बांदा की दिखा रहे हैं, जहां पर केन नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और शव मिलने के बाद यहां पर सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब शव की शिनाख्त की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको बांदा से दिखा रहे हैं। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र कनवारा की नदी के पास एक अज्ञात शव मिला है, जिसे देखने से उम्र करीब 30% लग रही है और तत्काल इसे सूचना के आधार पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा रहा है। गश्ती कराई जा रही है, आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उस पर आगे विधिक कार्रवाई की जाए। कन्नौज में एसपी ने इंदरगढ़ थाने का औचक निरीक्षण किया। अपराध विवाद और बीट सूचना रजिस्टर की यहां पर जांच कर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्रों का 100% निस्तारण के निर्देश दिए। इंदरगढ़ स्थापना दिवस के 100 वर्ष होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की योजना बनाई गई है। साथ ही जल्द ही रिसेप्शन रूम चालू कराने के निर्देश दिए गए। वहीं एसपी कुंवर अनुपम सिंह के औचक निरीक्षण से थाने में हड़कंप मच गया। कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई को गलत बताया। ग्रामीणों का कहना है कि सही कागज होने के बाद भी बुलडोजर चलाया गया। डीएम ने पैमाइश करा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है सर, हम एक कब्रिस्तान है उन पे पुराने 110 साल पुराने, और उस पे जबरियन प्रधान बंटू प्रधान ने जेसीबी बजवाई दी, उस पे कब्रें भी खुदवा दी उसकी, और आराजी पूरी पड़ी है, उसकी कोई पैमाइश नहीं होती। मैं दो चार बार डीएम पास आए, एडीएम पास आए, लेखपाल खानी को कहते हैं नापी वो जगह, उस जगह पे वही पैमाइश करे आए और आज को वही उन्हीं लोगों ने खुदवा दी उसको जगह। ये है कि हमारी जगह होते साथे हमारे कब्रिस्तान है, हमारे कब्रिस्तानों में ये लोग जेसीबी चलवाते हैं, हमारे मुर्दे गड़ गए हैं, उनके ऊपर जेसीबी चलती है। जब हम लोगों के आदमी लोग जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि पकड़वा देंगे, नहीं तो मुकदमा जेल करा देंगे, नहीं तो तुमको थाने में पहुंचवा देंगे। महोबा के मुख्यालय की काशीराम कॉलोनी में अग्निशमन विभाग ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान फायर ऑफिसर ने कॉलोनी में मौजूद लोगों को आगजनी से संबंधित तमाम अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमूमन एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, जिससे सिलेंडर में आग लगने का खतरा बना रहता है। इसी के साथ उन्होंने आगजनी की घटना होने पर तत्काल फायर स्टेशन पर सूचना देने की अपील की। तो महोबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फायर ऑफिसर ने लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अगर घर में गैस सिलेंडर में आग लगे तो उनको किस तरह से रोका जा सकता है। उधर वृंदावन धाम में स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रचारक रघुवीर दास ने प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि सस्ती लोकप्रियता और सत्ता सुख के लिए दिया गया ये बयान अत्यंत निंदनीय है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बयान को लेकर जगहसाई हो रही है। करोड़ हिंदू इस बयान को लेकर आहत है। देश के लोगों में जबरन गुस्सा है। इस्कॉन वृंदावन, हरे कृष्णा। तुलसीदास जी ने जो भी कहा है वो शास्त्र सम्मत कहा है। जब भगवत प्राप्ति किसी को हो जाती है तो शास्त्र सम्मत ही बात निकलती है। यहां शास्त्र का मतलब भगवान कृष्ण ने जो स्वयं कहा वो शास्त्र सम्मत कहा। भगवान गीता में कहते हैं मया सृष्टिम चातुर्वर्णम गुण कर्म विभाग।
तो अमरोहा जिले में 7 साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले युवक को अदालत ने 26 दिन के भीतर उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे 25 जनवरी को दोषी करार दिया गया था। पुलिस अभिरक्षा से भी फरार हो गया था। अदालत ने दोषी पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 1 दिसंबर को रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर की 7 वर्षीय बेटी अचानक घर के बाहर से लापता हो गई थी। वह घर से बाहर सामान लेने निकली थी। काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का पता नहीं लग सका था। 3 दिन बाद कुछ लोगों ने बताया कि गांव में भिक्षा मांगने वाला धीरज उर्फ इमरान खान उर्फ अजय निवासी बुलंदशहर बच्ची को लेकर साथ जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने उसके विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। फिलहाल अदालत ने इमरान उर्फ धीरज को अपहरण, फिरौती मांगने और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है, जबकि सोमवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।